और एक और बड़ी खबर, एम्स्टर्डम में भीषण धमाके की तस्वीर। बिल्कुल यहां से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहूदी स्कूल को निशाना बनाया गया और धमाके के बाद स्कूल को भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, एम्स्टर्डम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी नुकसान पहुंचा है। शहर के मेयर ने कहा जानबूझकर हमला हुआ है, जानकर ये हमला किया गया है। और देखिए जंग के बीच अमेरिका को ईरान की चेतावनी, मिसाइल तबाही के बाद ड्रोन ताकत दिखाएंगे, पैट्रियट भी हमारे ड्रोन को नहीं रोक पाएगा। ईरान ने जारी किया ड्रोन जखीरे कवी। ईरान की ड्रोन ताकत अमेरिका को संकट, क्योंकि संकेत तो यही मिल रहे हैं। शाहिद 136 शाहिद का इस्तेमाल लगातार ईरान की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। झुंड में लॉन्च हो जाता है और एक साथ कई ठिकानों पर हमला भी इससे किया गया। राश 2 की बात करें तो इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर और सटीक हमला करने में है ये सक्षम। बिल्कुल। और देखिए अगला घातक हथियार है मुहाजिर, और ये 12 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। 4 गाइडेड बम को ले जाने में सक्षम है। सर्विलांस प्लस यानी कि सर्विलांस के साथ स्ट्राइक भी करने में सक्षम है। दोनों काम ये बखूबी निभा सकता है, इसलिए इसकी अहमियत और ज्यादा। शायद 129 400 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है। ईरानी सेना का मुख्य मल्टी रोल ड्रोन है, जिसका कई तरीके से इस वक्त युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए ड्रोन्स की ताकत ईरान दिखा रहा है। लेकिन दीपक सर, जो सवाल मैं पूछना चाहता, मोटिवेशन बिहाइंड दिस वॉर, इजराइल के एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है। ईरान में एक डिक्टेटर इस्लामिक रेजिम को बचाने का सवाल है, क्योंकि वहां पूरे ईरान की शायद ये बात ना भी हो, लेकिन इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल है। अमेरिका के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो मामला सिर्फ पैसे का है। ये 3 मोटिवेशन जो हैं वो आपको इस जंग के पीछे दिखते हैं, और किस मोटिवेशन में ज्यादा ताकत दिखाई देती है जो लंबा खींच सके इस युद्ध को? आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा बेटा जिसका जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन मैं उस एरिया में रहा हूं, आपको बता देता हूं। बिल्कुल सही कहा है कि इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल है। एक लीडर होते थे, मैं उनको जानता था, ईरान के प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद, वो मर गए, उनको मार दिया था अटैक में। मैं जब सूडान में आपका रातू था, सुना था उनको ओपनली पब्लिकली कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, यहूदियों को बर्बाद कर दो, हटा दो इस दुनिया से। ये उनके संविधान में था, हिजबुल्लाह के संविधान में आज भी है कि इजराइल हैज़ नो राइट टू एग्जिस्ट। तो इजराइल लड़ रहा है अपनी सर्वाइवल के लिए। दूसरी तरफ आपने पूछा अमेरिका का, ऑफ कोर्स अमेरिका को तेल पे कंट्रोल चाहिए सारी दुनिया का। वेनेजुएला का ले लिया है, रूस एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, उस पर कुछ वो कर नहीं पाएंगे। सारा मिडिल ईस्ट उनके कंट्रोल में। एक बचा था ईरान, उसको भी अब इन्होंने खत्म कर दिया, उसकी ऑयल को कंट्रोल करेंगे। फाइनली ईरान वो लीडरशिप चाहता था इस्लामिक उम्मा की, नहीं मिलेगी जब तक जिहादिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, किसी और को नहीं लेने देगा। ईरान जितनी मर्जी कोशिश करे, ये लीडरशिप उनको नहीं मिलेगी। शिया देश है, अरब सब सुन्नी है। और बेटा एक फाइनल चीज़, मेरे जितने अरब फ्रेंड्स हैं वो सब मुझसे यही कहते थे कि हमें ईरान से ज़्यादा खतरा है, हमको इजराइल से इतना खतरा नहीं, तभी तो उन्होंने दोस्ती कर लिया। लेकिन ईरान इस बात को समझेगा नहीं, मालूम नहीं क्यों लड़ रहा है। ठीक है सर, ये तो इक्वेशन समझ में आता है। लेकिन अब देखिए इस लड़ाई का असर क्या है? इस लड़ाई का असर ये है कि पूरी दुनिया में फ्यूल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रगति इस वक्त देश के कई शहरों में हम कतार देख रहे हैं। बिल्कुल। और राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। जम्मू की बात करते हैं, जम्मू में लोगों का कहना है कि उन्हें बुकिंग के बाद भी एलपीजी सिलेंडर नहीं मिला है। यही हाल लखनऊ का भी है, जहाँ लोगों को काफ़ी देर लाइन लगने के बाद, लाइन में खड़े होने के बाद भी निराश होकर घर वापस लौटना पड़ रहा है। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों को सिलेंडर के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है।